सी खड़ी हूँ मैं, आंखों में चुभन सांसों में थकन, बेजार खड़ी हूँ मैं। मन में लगन तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं। दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं। छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। नहीं जा पाया मैं तुमसे दूर भी, नहीं जा पाया। अगर तुम नहीं आते ना तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाती। प्रेम का प्रेम मैं नहीं हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करता। प्रेम वेद की बेटी विधि से प्यार करने लगा है और एक्टिंग सीखने गया क्या प्यार करना है। सर वो म्यूजिक डायरेक्टर का फोन था, उन्होंने कुछ 20-22 ट्यून्स तैयार किए। एक बार अगर आप सुन लेते तो। सर वो अपॉइंटमेंट, आज की मीटिंग फिक्स कर दूं? नहीं आज नहीं, फिर कभी कर लेंगे। सर आर यू ऑल राइट? हाँ थोड़ा सा सरदर्द है। You see, I need to rest now. हम बाद में बात करेंगे। श्योर सर, टेक केयर। Thank you. क्यों प्रेम ने तुम्हें बताया नहीं? प्रेम ने तुम्हें बताया प्रेम और मेरी बेटी, प्रेम और मेरी बेटी। देख रोशन, मैंने तो अपनी प्रेम और मेरी बेटी का मैंने मंजूर कर दिया, मैंने हाँ कर दिया। अब तू हाँ कह देना, तुझे पता है रोशन, तेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों साथ में कितने अच्छे लगते। एक बार तू देखेगा ना, पानी आंखें भर जाएगी तेरी। एक तो हाँ कह देना, तो प्रेम और विधि का रिश्ता, मेरी बेटी तेरे घर की बहू, तेरे घर की बहू। झाड़ू। करण, नाट्य शास्त्र यूं कहा जाए तो विदेशी देशों का कोई विद्या नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति ट्रेडिशन माय बॉय, ट्रेडिशन। एक्चुअली हमारे एक बहुत बड़े नाट्यकार थे भारत मुनि, उन्होंने कहा था, और हमारे जो नाटक है ना वो अलग अलग भाषाओं में खेले जाते हैं। जैसे गुजराती में भवाई होता है, भवाई, या जैसे ता थैया थैया ता थई, ता थैया ता थई, ता थैया थैया ता थई, ता थैया थैया ता थई। और मराठी में यूं कहा जाए तो लावणी है, तमाशा है। That's it what I'm trying to say.
तुम तो एग्जैक्टली अंकिता की तरह बात कर रही हो। कौन अंकिता? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ तुम्हें करण कहूँ या प्रेम। मतलब कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। पापा ने बताया कि तुमने झूठ क्यों बोला। एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम फिल्म इंडस्ट्री से हो, तुम्हारे पापा इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, लंदन में पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा सुंदर लड़की मिल जाएगी। दीदी, ज्यादा सुंदर लड़कियां मुझे बहुत दिखी है, लेकिन प्यार करने के लिए सिर्फ आंखों को नहीं, मन को भी भानी चाहिए। और जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो वो क्या कहती, दिल में घंटी बजना, तो मेरे दिल में भी घंटी बजी थी, टन टन। तुम्हारे दिल में बजी थी? और जहां तक बात है फिल्म स्टार बनने की, विधि, मुझसे अच्छी एक्टिंग तो तुम कर लेती हो। मैं काम करता हूँ, डैड से कहूंगा कि डैड अगली फिल्म में हम दोनों को ले। क्यों? पापा के साथ नाटक करना अलग बात है, मैं थोड़ी ना हीरोइन हूँ। विधि, स्टार बनने के लिए किस्मत के साथ साथ मेहनत की भी जरूरत होती है। ये मेरी किस्मत है कि मैं इतने बड़े फिल्म प्रोड्यूसर का बेटा हूँ। बहुत से लड़के लड़कियां हैं जो मेहनत करके हीरोइन बने अपने दम पर। तुम भी बन सकती हो। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया प्रेम, तुम्हारा साथ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हें कामयाबी मिले, तुम बहुत बड़े स्टार बनो। अरे, तुम तो एग्जैक्टली अंकिता की तरह बात कर रही हो। कौन अंकिता? अंकिता मेरे बचपन की दोस्त है और इस फिल्म की हीरोइन भी वही है। सुंदर है बहुत। सुंदर तो है। अरे दोस्त है यार। वो ना मुझसे हमेशा कहते रहती है, प्रेम एक दिन तुम बहुत बड़े सुपरस्टार बनोगे। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। जब मैं उसे हमारे बारे में बताऊंगा ना तो वो खुशी से कूद पड़ेगी। देखना, हमसे भी ज्यादा खुशी होगी उसे। तो अभी बात करें उससे, मैं भी बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं ना उसे सरप्राइज देना चाहता है। मैं जब मुंबई जाऊंगा ना तो तुम्हारा हाथ पकड़ के जाऊंगा और उसे बोलूंगा, देख दोस्त, ये है तेरे दोस्त का प्यार। बहुत खुश होगी वो। जानती हो विधि, अंकिता ने ही मुझे एनकरेज किया कि मैं वेद अंकल से जाके एक्टिंग सीखूं। अगर अंकिता मुझे एनकरेज नहीं करती ना तो मैं शायद कभी भोपाल नहीं आता। और अगर मैं भोपाल नहीं आता तो तुमसे कैसे मिलता? क्या हुआ? चलो तो ठीक है, अब तो मैं मुंबई जाके उसे सरप्राइज दूंगा। डिसाइडेड? ठीक है। क्या बात है? एयर कंडीशन खराब है या तबीयत? अरे मतिका जी, आप आइए ना। आपने आज तक बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, पर इतना परेशान मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। रोशन जी, बताइए ना, क्या बात है? कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था। ओह, सरदर्द था या प्रेम का वेद के घर जाना सरदर्द बन गया है? मतलब
बार मेरे एक नौकर ने मेरा पसंदीदा फ्लावर वाज गलती से तोड़ दिया। मैंने उसकी कीमत उसी से वसूल की। गलती उसकी थी ना। यह बात मेरी बेटी की है। अगर किसी की गलती की वजह से मेरी बेटी का दिल टूटता है तो सोच लीजिए मैं क्या नहीं करूंगी। कम ऑन, मैं अभी भी नहीं समझा कि आप क्या कहना चाहती हैं। बी प्रिसाइज। आपके दोस्त वेद की 2 बेटियां हैं ना? हाँ। जवान होगी। कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि कुछ कहने की नौबत ही ना आए तो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका दोस्त वेद गुरु दक्षिणा में आपके बेटे प्रेम को ही मांग ले। कौन मलिका जी, देखिए इतनी घुमा फिरा के बातें कर रही हैं आप। कम टू द पॉइंट, स्ट्रेट अवे। जो लोग उड़ नहीं सकते ना, वो अक्सर सीढ़ियां ढूंढते रहते हैं। तुम्हारे दोस्त वेद जैसे छोटे लोग। अगर ये फिल्म आपने वक्त पर खत्म नहीं की तो ये 150 करोड़ में सूद के साथ वसूल करूंगी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। देखिए अगर ऐसी बात है तो मैं भी खुद को किसी की सीढ़ी नहीं बनने दूंगा और ना ही अपने बेटे प्रेम को बनने दूंगा। गुड, वेरी गुड। यही है तो बेहतर है। रोशन जी, फिल्म तो अभी बनी नहीं है और अगर मुझे अपनी बेटी को हीरोइन बनाना है तो हीरो तो कहीं और भी मिल जाएंगे। सोच लो। दोस्त वेद भी है, मैं भी हूं, पर आपको चुनना किसी एक को ही होगा। बस मिस्टर रोशन नंदा, हमारी फिल्म का बजट क्या है? 120 करोड़। मैं 150 करोड़ दूंगी। यस। तय आपको करना है। एक दोस्त ऐसा है जिसको आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी और एक दोस्त ऐसा है जो आपको 150 करोड़ देगी। देखिए अगर ऐसी बात है तो बताइए कि फिल्म कब शुरू करनी है? कमिटमेंट करने से पहले 100 बार सोच लेना मिस्टर रोशन नंदा, क्योंकि अगर ये फिल्म आपने वक्त पर खत्म नहीं की तो ये 150 करोड़ में सूद के साथ वसूल करूंगी। मलिका जी, यू आर टू गुड। ब्लैंक पेपर पर साइन किया। जो शर्तें लिखनी है लिख दीजिए। साइन किया है बिना सोचे समझे, सिर्फ आपके विश्वास में। अगर आप अपनी बेटी की आंसुओं का हिसाब रखती हैं तो मुझे भी अपने बेटे की खुशियों की चिंता है, और बहुत चिंता है मिसेस मलिका महेश्वरी।
So nice. डैड को फोन। यो डैड। हाँ प्रेम बेटा, देखो अभी जल्द से जल्द मुंबई आने की तैयारी कर लो। तुम्हारी फिल्म सिर्फ 22 दिन में शुरू होने जा रही है। डैड लेकिन सिर्फ 22 दिन। ऑलराइट? डैड का फोन था। 22 दिन में हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है। मुझे मुंबई वापस जाना होगा। तुम खुश हो ना? हाँ, मेरा और डैड का सपना जो पूरा होने जा रहा है। प्रेम, ये मत भूलना कुछ सपने मैंने भी देखे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे फिल्म्स के ये बड़े बड़े पोस्टर्स सारे शहर में लगे होंगे और तुम्हारे इंटरव्यूज मैगजीन्स में, टेलीविजन पे आ रहे होंगे। कितना अच्छा लगेगा ना? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। प्रेम, तेरा बाप रोशन और मैं जब हम एक्टिंग स्कूल में थे ना, तो हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे। और आज रोशन का बेटा इतना बड़ा फिल्म स्टार बनने जा रहा है। अभी स्टार बना कहाँ हूँ सर? अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई। अरे बने नहीं तो बन जाओगे। हमेशा इसका बाप कहता था कि जब बम्बई जाऊंगा बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, और उसने बनकर दिखाया। सोचो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे फिल्म्स के ये बड़े बड़े पोस्टर्स सारे शहर में लगे होंगे और तुम्हारे इंटरव्यूज मैगजीन्स में, टेलीविजन पे आ रहे होंगे। कितना अच्छा लगेगा ना? और जब तुम्हारी फिल्म रिलीज होगी ना, तो मैं फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखने जाऊंगी और सबसे चिल्ला चिल्ला के कहूंगी दैट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड प्रेम। और दीदी, क्या हुआ दीदी? सबके साथ चल के बातें करो ना। कम ऑन दी, प्रेम यहाँ कुछ ही दिनों के लिए तो है और फिर वो मुंबई चला जाएगा। इसी बात का तो दुख है। अगर वो मुंबई नहीं गया तो फिर बारात लेकर कैसे आएगा वापस? और प्रेम, ऐसी एक्टिंग करना कि सब देखते रह जाए। और यहाँ मैं सीना तान के कहूंगा कि ये प्रेम है ना, मेरा स्टूडेंट है। और अगर बुरी एक्टिंग की तो थिएटर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। ऐसा मौका नहीं आएगा सर। आई डू माय बेस्ट। और अब हमारी जो एक्टिंग स्कूल है ना, वहाँ पे जो बड़ी दीवार है, उस पे तुम्हारी पिक्चर के मैं बहुत बड़ा पोस्टर लगवाऊंगा। अरे नहीं सर। अरे नहीं क्या, यहाँ का जो वो सिनेमा का जो मैनेजर है ना, मेरा अच्छा दोस्त है, उसे कहूंगा अच्छा वाला एक पोस्टर दे, चिपका दूंगा मैं। और देखो प्रेम, ये जो कामयाबी है ना, बहुत खतरनाक चीज है। बड़े बड़े लोगों को मैं फिसलते हुए देखा है मैंने उसमें। मेरे पास एक किताब है, नाम है सक्सेस द वर्स्ट मेडिसिन। I will give it to you, okay? सुमन, हाँ पापा। ये विधि को क्या हो गया? पापा आपको पता है ना दी कितनी मूडी है। एक्चुअली वो जो किताब की मेरे वो किताब कहाँ रखी हुई है? शायद आपके कमरे में ही है। Which one? Success the better medicine? Yes. मैं वो किताब लाके देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सक्सेस इज द वर्स्ट थिंग इन लाइफ। एक्सक्यूज मी। ये विधि को आज क्या हुआ है? हम सबसे इतना दूर, खामोश खामोश। और
कहीं कहीं। तुम ही जाकर पूछ लो उससे। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ। क्या हुआ विधि? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम मुंबई जाने की बात कर रहे हो। अरे बाबा, मैं वापस नहीं जाऊंगा तो तुम्हें लेने कैसे आऊंगा? मुझे भूल नहीं जाओगे ना? जिस दिन सांस रुक जाएगी। प्रेम, अब जिस दिन सांस रुकेगी साथ में ही रुकेगी। इस 1000 रुपए के नोट के इस पार तुम्हें जब अपनी मां तक नहीं दिखी, तो उस 150 करोड़ के उस पार रोशन नंदा को उसका बेटा नहीं दिखेगा। और बेटे को विधि दिखेगी क्या, जो वैसे भी यहां से बहुत दूर होगी।